लगता है मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगी हूँ। एंड यू कैन गेट इट एट बाय वन गेट वन फ्री। आई हैव लाइक अ वेरी क्रेजी डबल चिन। ओह बहुत सुंदर लग रहा है ये। मैंने तो प्राइमर भी नहीं लगाया था बट आई लाइक इट। वी आर क्रिएटिंग मेकअप लुक टुडे। आप लोगों को देखना पसंद है, मुझे क्रिएट करना पसंद है। एंड वैसे भी दिस इज़ काइंड ऑफ अ मेकअप थेरेपी सेशन बिकॉज आज मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही थी एंड अपने आप को शांत करने के लिए, काम डाउन करने के लिए आई हैड टू नॉट डू समथिंग जो कि मुझे खुशी देता है एंड मेकअप गिव्स मी हैप्पीनेस। सो आई ट्राई टू काम माई सेल्फ डाउन टुडे। आई होप ये वीडियो आपको भी काम डाउन करे एंड आप इंजॉय करो उसको। एंड आई क्रिएटेड दिस ब्यूटिफुल ब्राउन स्मोकी आई जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। आई एम अ लॉट इन टू न्यूड आई शेडोज दीज डेज। मतलब मैंने कोशिश भी करी कलरफुल आई शेडो लुक्स क्रिएट करने की बट फॉर सम रीज़न दे आर नॉट लुकिंग गुड ऑन मी। क्या हो गया है? आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ 2016 टेक्निक्स एंड हमने उन चीज़ों को फॉलो किया है। काफ़ी ब्रॉन्ज्ड अप 2016 मेकअप लुक किया है। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। बट बिफोर यू स्टार्ट लाइक कर दो वीडियो को जल्दी से बिकॉज आई एम श्योर ये अच्छा लगने ही वाला है आपको। नाउ लेट्स बिगिन। तो लेट्स स्टार्ट। आज मेरा मूड एक्चुअली बहुत अच्छा नहीं है, काफ़ी एंग्जाइटी हो रही है एंड आई एम होपिंग दैट आफ्टर दिस मेकअप थेरेपी सेशन आई माइट बी फीलिंग बेटर। सो शुरू करते हैं शुरू से। सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगी मॉइस्चराइज़र एंड आई विल बी यूजिंग माई फेवरेट प्लम का मॉइस्चराइज़र। बाय द वे दे हैव अ सेल गोइंग ऑन सो यू नो यू कैन रीस्टॉक ऑन दिस। काफ़ी अच्छा है ये, अच्छे से स्किन को हाइड्रेट कर देता है, ऑयली ग्रीसी नहीं बनाता है। आई मीन समर्स के लिए ना ये एकदम परफेक्ट मॉइस्चराइज़र है। नेक्स्ट कर लेंगे लिप्स को प्रेप एंड उसके लिए मैं यूज़ करूँगी द वन एंड ओनली कफ्स एंड लैशेस का लिप मास्क। दिस वन इज इन कुकी एंड क्रीम्स। गाइज दिस इज आउट ऑफ स्टॉक एंड सो इज़ वेरी बेरी एंड पेपरमिंट भी ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक ही है। एंड वन मोर आई थिंक पीच फज। इसको बनाने में मुझे ना एक्चुअली बहुत टाइम लगा था। मुझे समझ नहीं आ था मल्टीपल फ्लेवर्स निकालूँ या फिर नहीं निकालूँ, या यू नो ऑल्सो द फॉर्मुलेशन इट वॉज अ लिटल डिफिकल्ट टू क्रैक बट वी फाइनली डिड इट एंड आई एम सो हैप्पी now that you guys are loving it. It's just, I mean, it just makes me happy when I make products and you guys love it. So Cuffs and Lashes lip mask it is. Very hydrating. You can use it as a lip mask or you can use it as a lip balm during the day also. आपके lips को instantly repair and heal कर देता है। That's the beauty of this. These retail for 299 rupees and आप already अगर यूज़ कर चुके हो इसको and आपको अच्छा लगा ये, then now is the time to restock because अभी Cuffs and Lashes पे buy one get one चल रहा है and all you have to do is just add 2 products to your cart. उसमें से एक product automatically ही free हो जाएगा. You don't have to use any code. So grab this right now because this is a real gem. बहुत ही amazing product है. Let's move on to color correction. मेरे dark circles काफ़ी हद तक कम हो गए हैं but ऐसा नहीं है कि एकदम completely कम हो गए बिकॉज स्क्रीन टाइम, कम स्लीप, बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली में डार्क सर्कल्स को कंट्रीब्यूट करते हैं एंड मेरी बहुत डीप सेट आईज हैं तो उससे भी फर्क पड़ता है। ओके कलर करेक्ट करेंगे पहले हम। आई जस्ट वांट टू गो ऑल आउट टुडे, लाइक हम अच्छा सा क्रेजी सा लुक क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो आई विल बी यूजिंग अ कलर करेक्टर एंड फॉर दैट आई विल बी यूजिंग कफ्स एंड लैशेस के कवर पॉट। दीज आर न्यूली लॉन्च्ड राइट नाउ, अवेलेबल एट 20% ऑफ। मैं पीच करेक्टर यूज कर रही हूँ। सो अगर आप फेयर टू मीडियम स्किन टोन तक के हो यू कैन गो फॉर अ पीच करेक्टर। पीच करेक्टर यूज करने के बाद प्रॉबेबली आपको जो है कंसीलर की भी जरूरत ना पड़े ऑन एवरीडे बेसिस। ओके ऑल्सो दिस शेड इज वेरी सिमिलर टू हुडा ब्यूटी का जो पीच करेक्टर है ना, उससे काफ़ी क्लोज है in terms of the color and yeah, if you ever wanted to try that out I would suggest try this one out. Also I've seen a lot of people tell that उसमें ना लीकेजेस के इश्यूज हैं। इसमें लीकेज का कोई इशू नहीं आएगा because it is travel friendly, compact है and it is like a cream formulation. So मैं एक कंसीलर ब्रश ले रही हूँ। This is from our 10 on 10 brush set. उसमें से एक ये फ्लैट कंसीलर ब्रश ले रही हूँ and I'll just emulsify. like आपको इसको प्रोडक्ट को वार्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ढंग से वार्म नहीं करोगे I mean आपको पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। So just warm up the product. आप स्कूप करके बैक ऑफ द हैंड पे फिंगर से भी वार्म अप कर सकते हो बट जस्ट डोंट डायरेक्टली डू दिस। ओके द रिजल्ट आर जस्ट नॉट द सेम। यू हैव टू एक्टिवेट द प्रोडक्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन हम थोड़ा थोड़ा अप्लाई करेंगे। ज्यादा अप्लाई नहीं कर रही हूँ, यू नीड वेरी लिटिल ऑफ दिस। अपने इनर कॉर्नर्स पे एंड अ लिटिल बिट ऑन द आउटर कॉर्नर। देन मैं ये एंगल ब्रश यूज करूंगी इसको ब्लेंड करने के लिए। नाउ दिस ब्रश इज वन ऑफ आवर बेस्ट सेलर्स। नॉट जस्ट दिस ब्रश, दिस होल सेट, ये एक सेट ऑफ 6 का पार्ट है और इससे आप अपने सारे के सारे
क्रीम प्रोडक्ट्स ब्लेंड कर सकते हो, चाहे आपका फाउंडेशन हो, कंसीलर हो, लिक्विड ब्लश हो, आप सब कुछ इससे आसानी से ब्लेंड कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज द साइज, इसका साइज एकदम परफेक्ट है, तो उससे क्या होता है ना, ये बहुत ही आसानी से आपके इनर कॉर्नर्स तक जाता है। मेरी क्योंकि डीप सेट आइज है ना, आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू समथिंग जो इस कॉर्नर तक चला जाए, एंड दिस इज जस्ट परफेक्ट। अगर आप इसको सिर्फ इंडिविजुअली खरीदना चाहते हो, देन यू कैन एक्चुअली गेट द F016 फाउंडेशन ब्रश, वो एग्जैक्टली सेम है इसके। एंड वी हैव अनदर F013 जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुकी हूँ, जो कि इससे थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। एंड tada, can you see the difference? I mean, look at the pigmentation here and look at the pigmentation here, and it doesn't even feel like मैंने कुछ apply किया है. It's so lightweight and it all just blended out beautifully. I mean, look at that, okay? अभी ये वाले का हम पिक्चर क्लिक कर लेंगे and then I'll put a before and after. अगर आप प्रोडक्ट को अच्छे से एक्टिवेट कर रहे हो ना, तो it would be super easy for you to blend. Also just moisturize your skin really well अगर आपकी dry skin है, and then apply it. Trust me, this works for all skin types, and that's the after. Actually, honestly speaking, I can just go out like this because मेरे dark circles खत्म हो गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए लाइफ से. Okay, but yes, we are doing a full glam look today. We will do all the shenanigans. तो next मैं करूँगी face को conceal, and I have two options. I can either go with my favorite liquid concealer या फिर मैं नया वाला try कर सकती हूँ. I am thinking मैं ये वाला concealer use करूँगी cover up करने के लिए, and I will use the CoverPot as my makeup base. मैं यूज कर रही हूँ शेड नंबर 02 which is like a perfect match for me. इसको मैं थोड़ा सा स्कूप आउट करूंगी, I mean जितना मुझे अपने पूरे फेस के लिए चाहिए, बैक ऑफ द हैंड पे लूंगी, एंड आई विल जस्ट वार्म इट अप रियली वेल, जिससे कि अच्छे से इमल्सिफाई सा हो जाए, लाइक क्रीम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए. सी द फॉर्मुलेशन चेंजेस जैसे हम इसको वार्मथ देते हैं, ठीक है. एंड देन आई जस्ट अप्लाई इट ऑन माई फेस. आई यूज अ फ्लैट टॉप ब्रश टू जस्ट ब्लेंड इट ऑल आउट. थोड़ा सा ऑफ लग सकता है आपको, बट दिस इज द अमाउंट ऑफ कवरेज यू विल गेट. इट्स ऑलमोस्ट फुल कवरेज. आप इसको बिल्ड भी कर सकते हो इजिली, एंड इट्स परफेक्ट फॉर मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो. ब्राइडल वगैरह मेकअप करना है ना आपको अगर, उसके लिए भी एकदम परफेक्ट है. आप अगर इधर से देखोगे ना तो शेड मैच एकदम परफेक्ट है. ऐसे ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा yes it's different, but just look it from this side, it's a perfect match. Also another great thing is that these do not oxidize a lot, like होते हैं half a shade or so, उससे ज़्यादा नहीं. So yes, you can actually get your exact shade match. Alright, done with the base, and can you see how ब्यूटिफुल इट इज लुकिंग. मैंने तो प्राइमर भी नहीं लगाया था. नाउ इट्स टाइम फॉर कंसीलर, और मैं यूज कर रही हूँ मेरा फेवरेट कंसीलर. दिस इज शेड 06 आमंड. कप्स एंड लैशेस का लिक्विड कंसीलर है, बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा ऐसे अपने अंडर आइज और उस पर नहीं लगाया था. हल्का सा जो भी बच रहा था वो ही ब्रश से फेर लिया था, but this will just add a proper coverage to my under eyes. Now this shade is actually a perfect match for me, 06. तो मैं हमेशा 06 थोड़ा सा इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर में लगाती हूँ, एंड देन सेंटर में यूजली मैं बनाना यूज कर लेती हूँ, बट आई विल नॉट यूज दैट टुडे. कप्स एंड लैशेस के जो लिक्विड कंसीलर है, दे आर अवेलेबल इन 11 शेड, सो होपफुली आपको आपका शेड मैच मिल जाना चाहिए वहाँ पर. इफ नॉट, यू कैन मिक्स एंड मैच 2 शेड्स एंड क्रिएट योर ओन. ओके, आई एम यूजिंग द सेम ब्रश जिससे मैंने अपना peach corrector blend किया था, to just blend it all out, and can you see how beautifully this blends and it gives that flawless coverage. Also अगर आपकी dry skin है ना, तो आपको इसको set करने की भी ज़रूरत नहीं है, because these are pretty self setting. For oily skin, yes, you can bake or you know just set it with some powder. एक और amazing चीज़ बता रही हूँ कप्स एंड लैशेस के लिक्विड कंसीलर की, वो ये कि they don't crease a lot. Like every concealer that I have tried creases like crazy, but this one creases very little. I mean, it does crease. It will because you have lines, okay? But काफी कम, okay? So I'm done with my base. Let's do the eyes. उसके लिए पहले हम करेंगे हमारी eyebrows, and ये बेस पूरा कहाँ हुआ है? पहले हम ब्लश लगाएंगे, कॉन्टोर भी करेंगे, वो सब तो हम भूल ही गए. सो कॉन्टोर के लिए मैं यूज करूंगी कवरपॉट का ही शेड नंबर 7, बिकॉज दीज आर मल्टीपर्पज पॉट्स. आप इसको कॉन्टोरिंग के लिए यूज कर सकते हो, डार्कर शेड को, लाइटर शेड को हाईलाइटिंग के लिए यूज कर सकते हो, पीच करेक्टर भी है, ऑरेंज करेक्टर भी है, डार्कर शेड को करेक्शन के लिए यूज कर सकते हो. सो द बॉटम लाइन हियर इज दैट ये काफी ज्यादा मल्टीपर्पज है. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट फाइंड द राइट शेड्स फॉर यू. टू ब्लेंड माई कॉन्टोर मैं ये वाला ब्रश यूज करूंगी. दिस इज अ फ्लैट टॉप फाउंडेशन ब्रश, F025 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट ये वाला जो है सेट ऑफ 44 का है, रिमेंबर.
सेट ऑफ 44 उसका ही है। सो मैं इसको इसी में डाल रही हूँ डायरेक्टली, कोट हो गया अच्छे से। उसके बाद मैं एक्सेस को यहाँ हटा दूंगी बिकॉज आई डोंट वॉन्ट ऐसे बहुत हार्श सा कॉन्टोर। सी हाउ ब्यूटिफुली दैट ब्लेंड्स। दीज आर क्रीमी बट जो फाइनल सेट होते हैं ना ये, दीज सेट इनटू ऑलमोस्ट अ स्किन लाइक फिनिश, वेरी सॉफ्ट मैट। जॉ लाइन को तो बिल्कुल करना ही है बिकॉज आई हैव लाइक अ वेरी क्रेजी डबल चिन, लुक एट दैट। मैंने एक और प्रोडक्ट नहीं लिया, जो भी बच रहा था ना ब्रश में उसी से आई एम जस्ट डूइंग माई जॉ लाइन and a little bit on the nose also. See, these are very pigmented. मैंने थोड़ा सा लिया था and it literally did my entire face. Forehead पे ये थोड़ा सा line दिख रही है, so I'll just blend it with my foundation वाला brush थोड़ा सा कि harsh lines ना रहे. Alright, so we are done with the contouring. अभी बारी आ जाती है blush की, and for that I'm using Peaches today. This is Cuffs and Lashes liquid blush, and how I like to use it is again अपने back of the hand पे ले लेती हूँ मैं इसको इस तरीके से। I will use the same brush to apply this. ब्रश को अच्छे से कोट कर लो and then just start blending. इतना सुंदर सॉफ्ट मैट फिनिश आता है इससे, and these blushes are very very long lasting. अगर आप obviously ये शेड जो है स्पेसिफिकली फेयर से मेरे स्किन टोन तक के ही अगर आप हो तो ही आपके ऊपर दिखेगा। इफ यू आर डीपर एंड आई वुड सजेस्ट आप वाइल्ड ऑर्किड ट्राई करो या फिर रोजवुड वाला शेड ट्राई करो। दैट्स लाइक अ ब्यूटीफुल शेड फॉर डीपर स्किन टोन। आई रिमेंबर जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था ना, तब मुझे पीच ब्लशेस बहुत पसंद आते थे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी स्किन टोन पे ना पीच ब्लशेस बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। बट नाउ आई थिंक आई डोंट लाइक देम एनी मोर। लाइक आई डू बट आई डोंट लाइक देम एज मच। लाइक अब मुझे पिंक ब्लश ज्यादा पसंद है। आई वॉन्ट माई चीक्स टू बी पिंक, आई डोंट वॉन्ट देम टू बी पीच. But yeah, for a change I just reliving my olden days. This whole video is all about me trying to do makeup like I used to do in 2016, basically walking down the memory lane, and that is why I chose a peach blush over a pink blush. All right, it's looking good, it's looking nice. Next बारी आ जाती है अंडर आइज को सेट करने की, क्योंकि मैं अब आइज करने वाली हूँ एंड अगर फॉल आउट होता है पाउडर लगा होता है ना तो इट्स मच ईजियर टू क्लीन. अगर इसके ऊपर गिर गया कुछ तो फिर मेरे से क्लीन नहीं हो पाएगा. सो आई जस्ट अप्लाई सम पाउडर अंडर माई आइज. वी आर यूजिंग Cuffs and Lashes परफेक्ट फिनिश कॉम्पैक्ट पाउडर, अनदर प्रोडक्ट दैट यू गाइज लव, ऑल्सो अवेलेबल ऑन नायका. नायका पे भी काफी अच्छा ऑफर चल रहा है और अभी पिंक फ्राइडे सेल भी आने वाली है, so you can check these out on Nykaa as well. So this is shade 03 Fair and it's a perfect color for me. मैं इसके लिए कौन सा ब्रश यूज करूँ? Okay, I will not use a brush. I will use a sponge. and आप देख रहे हो ना मैंने पैन हिट कर लिया because I use my products. Okay, so हम इस पे बहुत सारा पाउडर लेंगे and I'll just apply it under my eyes. Can you see? Instantly smooth कर देता है, ब्लर कर देता है एंड मैटिफाई कर देता है. एंड उसके बाद मैं यूजली क्या करती हूँ, आई जस्ट टेक अ बिग पाउडर ब्रश एंड जहां भी मैंने पाउडर लगाया ना वहां से डस्ट ऑफ कर देती हूँ एक्सेस को. एंड उसके बाद मैं ब्रश लेती हूँ, आई गो इन माई पाउडर एंड आई जस्ट अप्लाई इट ऑन द रेस्ट ऑफ माई फेस बिकॉज ऑब्वियसली रेस्ट ऑफ द फेस को भी तो सेट करना है ना. एंड बिकॉज आई हैव ड्राई स्किन, ऐसे मैं पैक नहीं करती हूँ पाउडर को, आई जस्ट डस्ट इट ऑफ ऑन माई फेस की बस सेट हो जाए. एंड वी आर डन. कैन यू सी ब्लश एकदम सॉफ्ट सा दिख रहा है. आई एम श्योर अभी भी दिख रहा होगा, बट इफ नॉट हम बाद में एक पाउडर ब्लश से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट मैं यूज करूंगी Cuffs and Lashes कॉन्टोर इन द शेड टी केक्स और शाई स्टाइल्स का कॉन्टोर ब्रश ले रही हूँ मैं बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट मेरा कॉन्टोर थोड़ा सा दिखे. बिकॉज ऑफ ऑल द पाउडरिंग ना वो खो गया कहीं. आई रिमेंबर बैक इन द डे ब्रॉन्ज्ड अप लुक बहुत चलते थे. लाइक यू वुड जस्ट यूज अ ब्रॉन्जर टू जस्ट ब्रॉन्ज अप योर फेस एंड नो ब्लश. दैट वॉज हाउ इट वॉज इन 2016. So we are going with that vibe actually. Okay, next आ जाती है बारी आई शेडोज की, बट बिफोर दैट we'll do our eyebrows and उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ शाई स्टाइल्स पैलेट एंड इसमें एक डार्क ब्राउन शेड है ना, we will use this to fill in our eyebrows. ये ना बड़ा अच्छा कलर है eyebrows fill करने के लिए. ऑल्सो ये ना 9 कलर नहीं है, इफ यू कैन सी दिस इज अ 12 कलर आई शेडो पैलेट एंड इसकी वजह से यू गेट मोर ऑप्शंस टू वर्क अराउंड विद. ऑल्सो इफ यू आर ट्रैवलिंग उस केस में आई थिंक दिस इज लाइक अ perfect traveling palette because you have eyebrow color, you have a pop of color and you have a lot of neutrals. and अगर आप मेकअप करना चाहते हो जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं. I'll just mix a little bit of this black because it's not jet black, it's kind of grayish
ब्लैक एंड एक स्पूली से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे प्रोडक्ट को अच्छे से। चलो जी, अब बारी आ जाती है आईज की। एंड आईज पर आई वॉन्ट टू डू लाइक अ न्यूड लुक बट आई वॉन्ट टू डू इट अ लिटिल डिफरेंटली। लेट्स सी वेयर इट गोज। सबसे पहले हम ये जो येलो बनाना-इश कलर है ना, इसको लेंगे। ओके, वी विल यूज दिस इन कॉर्नर्स में इसको ब्राइटन अप करने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं लूंगी एक बहुत ही ऐसे टाइटली पैक्ड ब्रश। इस पे रेड कलर है बट इग्नोर दैट बिकॉज हम डार्क ब्राउन शेड यूज करने वाले हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने यहाँ पर टेप यूज किया है बिकॉज आई वॉन्ट दैट एकदम क्रिस्प वाला आउटर वी। आई एम जस्ट टेकिंग माई ब्रश इन टू डार्क ब्राउन कलर। मैं डस्ट ऑफ नहीं कर रही बिकॉज आई वॉन्ट ऑल दैट कलर राइट ओवर हियर, लाइक अपने आउटर वी के लैश लाइन पे। उसके बाद मैं फ्लफी ब्रश लूंगी। आई टेक द फ्लफी ब्रश, आई जस्ट बफ इट आउट। यहाँ पे तो हमारा काफी डेप्थ मिल गई है हमको। अब मैं क्या करूंगी, आई टेक दिस लाइट ब्राउन शेड, ठीक है, एंड विल यूज दिस ओवर हियर एंड क्रीज में थोड़ा सा। एंड मैं ऑल द वे अंदर तक नहीं जाऊंगी, आई जस्ट यूज इट आउटर वी से लेकर के थोड़ा सा सेंटर तक। एंड इसको भी हम बाहर को फ्लिक आउट कर देंगे बिकॉज वी वॉन्ट दैट ऐसे अरेबियन नाइट्स वाला लुक। ओके, इट्स लुकिंग नाइस। उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू टेक दिस शिमर शेड एंड इसको हम, ओह दैट्स पिगमेंटेड, इतना छोड़ के ब्लेंड। इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी, लाइक वेरी प्रिटी। उसके बाद इट्स नॉट डन। ये जो ब्लैक शेड है ना, इसको हम लेंगे एंगल्ड ब्रश के ऊपर एंड बिल्कुल लैश लाइन के नजदीक एक विंग जैसा ड्रॉ करेंगे। ऑल द वे अंदर तक नहीं जा रही हूं मैं, जस्ट सेंटर ऑफ द लिड तक। आई थिंक ये बहुत सुंदर लगेगा। दैट्स इट। इसके बाद इसको हम कर देंगे रिमूव एंड ओ बहुत सुंदर लग रहा है ये, बट मेरा पाउडर हट गया है वहां से, तो वो हम वापस से लगा लेंगे। ये कंप्लीट नहीं हुआ है। आई विल गो बैक विद माई ये डेंस वाला ब्रश एंड इससे मैं लोअर लैश लाइन पे स्मोक आउट करूंगी। उसके बाद आई जस्ट टेक अ पेंसिल ब्रश और ये जो शिमरी शेड था ना, इसको लेकर के इनर कॉर्नर्स में अप्लाई करेंगे। ओके, दैट्स लुकिंग नाइस। उसके बाद आई जस्ट कर्ल माई आई लैशेज बिकॉज हम मस्कारा ही लगाएंगे, लैशेज नहीं लगाएंगे। Taking my favorite mascara right now. This is Nykaa's Peptide Mascara. Ta-da! Before and after. Looking very, very pretty. Happy with this one. I'll quickly do this side and I'll come back. I am back, guys. And eye look इतना सुंदर हुआ है ना, मैं बता नहीं सकती. Like, look at that. Don't tell me it's not pretty. Also, मेरा mood भी बहुत अच्छा हो गया ये eye look करके. पता नहीं क्यों. The moment I do my eyes, इट्स जस्ट क्लिक समथिंग इन साइड मी। लाइक मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगी हूँ। इट माइट कम अक्रॉस एज अ लिटिल टू मच फॉर सेल्फ अप्रिसिएशन बट आई लाइक इट। ओके, नाउ लास्ट स्टेप बचा है विच इज़ द लिपस्टिक। मैंने लिप बाम लगाया हुआ था, इसका हल्का सा वाइप ऑफ कर दूंगी, एवर सो स्लाइटली। आई डोंट वॉन्ट टू यू नो मेक इट completely go away. एंड मैं यूज़ कर रही हूँ शेड 18 लक्स विच इज़ काइंड ऑफ अ पीची न्यूड कलर है ये। आई थिंक अच्छे से जाएगा इसके साथ में। आई लव दिस शेड, इट्स अ वेरी प्रिटी शेड। आई थिंक आई कुड हैव गॉन विद अ मोर न्यूट्रल शेड विद दिस आई लुक बट इट्स नॉट बैड। व्हाट डू यू थिंक? थोड़ा सा इसको हम लाइट कर सकते हैं। आई जस्ट यूज अ लिटिल बिट ऑफ कंसीलर। आई थिंक नाउ इट्स लुकिंग नाइस। लास्ट बच रहा है मेकअप को सेट करना एंड येस आई विल बी यूजिंग आवर परफेक्ट फिनिश्ड मेकअप सेटिंग मिस्ट। ये ना मेकअप को एकदम सेट कर देता है। इट विल नॉट मूव, इट विल लास्ट थ्रू आउट द डे। बहुत ही अच्छा सेटिंग स्प्रे है एंड यू कैन गेट इट एट बाय वन गेट वन फ्री ऑन cuffsandlashes.com. मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। एंड अभी मेरा हेयर स्टाइल और मेरे कपड़े बिल्कुल भी मेरे मेकअप के साथ में नहीं जा रहे हैं, सो आई विल क्विकली गो एंड चेंज माई आउटफिट एंड माई हेयर एंड आई विल बी बैक इन अ मिनट. लाइक फॉर यू इट विल बी अ मिनट or maybe a second, but for me it will be quite some time. So see you in a bit. And just like that, I am back and this is the final look. मैंने ऐसे बहुत जैज़ी कपड़े नहीं पहने, but obviously you can style the makeup the way you want to. आप इसको इंडियन रखना चाहते हो, just wear a बिंदी and किसी भी सूट के साथ में इसको पेयर अप कर सकते हो, या फिर वेस्टर्न आउटफिट के साथ में भी आप इजीली इसको पेयर अप कर सकते हो. आई एम ऑनेस्टली सुपर डुपर इम्प्रेस्ड अपने आप से ही आज. ऑल्सो मेरी एंग्जाइटी भी काफ़ी हद तक कम हो गई है, बट मुझे ऐसे अभी भी पेट में थोड़ा सा लग रहा है. देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन मेरी पर्सनल लाइफ में, लाइक यू नो
द लाइफ दैट आई डोंट शो ऑन कैमरा. तो उसकी वजह से आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग वेल एंड बैक टू बैक ये वीडियोज़ भी मुझे काफ़ी टेंशन दे रहे हैं. आई एम राइट नाउ ऑन द एज, बट दिस सेशन एक्चुअली हेल्प मी एंड आई होप जितना मुझे क्रिएट करने में मज़ा आया उतना आप लोगों को देखने में भी अच्छा लगा हो. एंड ट्राई रिक्रिएटिंग इट. इट्स वेरी वेरी सिंपल. टेक्निक्स भी मैंने काफ़ी अच्छी और ईजी टेक्निक्स बताई हैं, तो इसको ट्राई करके देखो एंड टेल मी इफ यू वर एबल टू रिक्रिएट दिस लुक और नॉट. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. अगर ये वीडियो अच्छा लगा है देन मेक श्योर टू चेक आउट दिस वन. आई एम श्योर ये भी आपको अच्छा लगेगा ही, तो क्लिक करो, वॉच इट राइट नाउ. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर. बाय.